जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजना's क्लास। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सेशन में ये सीखा था कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है। यानी सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम है तो उसके साथ हम किस तरह की वर्ब का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स, हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, यदि हमारे पास सब्जेक्ट आई और वी है यानी मैं या हम, तो ये सब दोनों सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो इनके साथ हम वर्ब भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी उस वर्ब में हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके साथ हमने एक और चीज़ सीखी थी कि यदि हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम जैसे रेनू या रामू है, तब हम वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चन वर्ड्स को भी सीखा था, जैसे हाउ मैनी, हाउ मच, वेयर, हाउ, विच, व्हेन, वाई। इस तरह के हमने क्वेश्चन वर्ड्स को सीखा था और इनका आंसर करने के लिए हमें सेंटेंस को कैसे शुरू करना होता है ये भी हमने सीखा था। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब को दोनों को मिलाकर जब सेंटेंस बनता है तो उनकी सेंटेंस फ्रेमिंग को हम आज सीखेंगे। तो हम सबसे पहले एक्टिविटी लेते हैं 3A, सेंटेंस फ्रेमिंग। स्टूडेंट, ये सामने आपको एक सब्स्टिट्यूशन टेबल दिखाई दे रही है। रीड द सब्स्टिट्यूशन टेबल एंड राइट द सेंटेंस बिलो। यहाँ पे आपको ये सब्स्टिट्यूशन टेबल को देखना है और उसके बाद में आपको सेंटेंसेस को लिखना है। आप इसको सब्स्टिट्यूशन टेबल को पढ़ने का तरीका बड़ा आसान होता है। सबसे पहले हम लेंगे, लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है 3 वर्ड्स हैं, आई, ही, शी। लेकिन आई और जो सेकंड कॉलम है उसमें एम और इज़, लेकिन दोनों के बीच में एक लाइन खिंची हुई है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम आई के साथ हमेशा एम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस बनेगा आई एम अ बॉय, फुल स्टॉप। किसी भी जो भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो उसके आखिर में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये फुल स्टॉप लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने ये एक पहला सेंटेंस देखा, आई एम अ बॉय। आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम अ गर्ल। तो इस तरह से जब हम ये सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो देखिए हमारे सामने कितने सेंटेंस बनकर आते हैं। स्टूडेंट्स, सामने स्क्रीन पर आपको ये एक्सरसाइज दिख रही है, एक्टिविटी नंबर 3A। और देखिए हमने ये सेंटेंस बनाए हैं। पहला सेंटेंस हमारा बना आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, फुल स्टॉप। सेकंड सेंटेंस है he is a boy, he is a boy, full stop. Third sentence is she is a girl, she is a girl। और स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना है। I am a girl, I am a girl और फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस सब्स्टिट्यूशन टेबल से 4 सेंटेंसेस बनाए। अब स्टूडेंट्स, आपको ये बुक में जो नीचे ब्लैंक स्पेस है उसमें आप पेंसिल से ये सेंटेंसेस बनाएंगे। ध्यान रखेंगे सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होगा। जैसे आई एम अ बॉय, इसमें आई कैपिटल होगा। ही इज़ अ बॉय में एच कैपिटल होगा। शी इज़ अ गर्ल में एस कैपिटल होगा और फिर आई एम अ गर्ल में आई कैपिटल होगा। स्टूडेंट्स, धीरे धीरे सुंदर लेटर्स को आप बनाकर कॉपी में लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से हमने एक्टिविटी 3A का एक पार्ट सॉल्व किया। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, ये भी एक सब्स्टिट्यूशन टेबल है और सब्स्टिट्यूशन टेबल में आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे हमको चेंजेस करने पड़ेंगे। फर्स्ट कॉलम में सब्जेक्ट दिया हुआ है दिस, दैट एंड इट, और सेकंड कॉलम में है वर्ब इज़ और इज़ नॉट। थर्ड कॉलम में है माई, योर, हिज, हर।
और इसके बाद कुछ नाउन दिए गए हैं, पेन, बुक, बाइसिकल, डॉग, टॉय, और सबसे आखिर में फुल स्टॉप लगा हुआ है। यानी एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उसके आखिर में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि हमने पहले कॉलम से वर्ड उठाया दिस, सेकंड कॉलम से हमने वर्ब ली इज़, थर्ड कॉलम से हमने वर्ड उठाया माई, और फोर्थ कॉलम से पेन, और इसके बाद फुल स्टॉप। तो हमारा सेंटेंस बना दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन, और फुल स्टॉप। सेकेंड सेंटेंस इसी तरह से बनेगा, दिस इज़ नॉट माई पेन, दिस इज़ नॉट माई पेन, फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये 2 सेंटेंस बनाए। अब हम देखते हैं और कितने सेंटेंस हम इस टेबल से बना सकते हैं। देखिए, ये सेंटेंसेस बनेंगे। स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को पढ़ने के बाद अब देखिए, इस सब्स्टिट्यूशन टेबल से हमने ये सेंटेंसेस बनाए हैं। हमको इन सेंटेंसेस को पढ़ना है, बोल बोल कर पढ़ना है, और फिर उसके बाद कॉपी में नोट करना है। तो ये है, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन, फुल स्टॉप लगाएंगे आप। दिस इज़ नॉट माई पेन, दिस इज़ नॉट माई पेन, फुल स्टॉप। थर्ड सेंटेंस बनेगा, दैट इज़ योर बुक, दैट इज़ योर बुक, फुल स्टॉप, दैट इज़ योर बुक, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है, दैट इज़ नॉट योर बुक, फुल स्टॉप, दैट, THAT, दैट इज़ नॉट योर बुक, फुल स्टॉप। एक और सेंटेंस बनेगा, इट इज़ हिज डॉग, इट इज़ हिज डॉग, इट इज़ नॉट हिज डॉग, इट इज़ नॉट हिज डॉग। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज़ हिज बाइसिकल, दिस इज़ हिज बाइसिकल, बाइसिकल जिसको हम साइकिल बोलते हैं। दिस इज़ नॉट हिज बाइसिकल, दिस इज़ नॉट हिज बाइसिकल। नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा, दैट इज़ हर टॉय, दैट इज़ हर टॉय, फुल स्टॉप, दैट इज़ नॉट हर टॉय, दैट इज़ नॉट हर टॉय। इस तरह से आपने देखा कि हमने सब्स्टिट्यूशन टेबल से इतने सारे सेंटेंस बना लिए। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं, मैं बोलती हूँ और आप भी अपनी स्क्रीन पर देख के आप इन सेंटेंसेस को दोहराएंगे। दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ नॉट माई पेन, दैट इज़ योर बुक, दैट इज़ नॉट योर बुक, इट इज़ हिज डॉग, it is not his dog, this is his bicycle, this is not his bicycle, that is her toy, that is not her toy। हर सेंटेंस के बाद जब ये सेंटेंस ख़त्म होता है तो हमने वहाँ पर फुल स्टॉप लगाया है, एक छोटा सा डॉट रखा है, इसका मतलब है कि वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने एक्टिविटी नंबर 3A किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 3B। ये भी सेंटेंस फ्रेमिंग का है, यानी इसमें भी हम सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें एक नई चीज़ यहाँ पर हम सीख रहे हैं, आर्टिकल्स। एक सिंपल सी चीज़ होती है आर्टिकल, इसमें आर्टिकल का प्रयोग बताया गया है। जैसे फर्स्ट कॉलम में लिखा गया है इट, दिस, दैट, इनका प्रयोग करना हम पहले ही सीख चुके हैं, और इन सब के साथ में वर्ब हम लगा रहे हैं इज़। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम में इंट्रोड्यूस हो रहा है ए और एन, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन ए का प्रयोग कहाँ होगा और एन का प्रयोग कहाँ होगा, ये हम इनके बाद आने वाली जो नाउन है इनको देखकर हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल सा तरीका है, ये इंग्लिश के किस वर्ड के साथ में एन आएगा और किसके साथ ए आएगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला है,
आप हिंदी भी जानते हैं तो हिंदी वर्णमाला में जितने स्वर होते हैं अ से लेकर आहा तक, तो हम इंग्लिश का कोई भी कोई भी वर्ड बोलें, लेकिन उसका उच्चारण करते वक्त, उसका प्रोनंसिएशन करते वक्त अगर शुरू में, बिल्कुल शुरू में जो आवाज़ निकलती है, अगर वो अ से लेकर आहा तक यानी स्वर की ध्वनि निकलती है, तो हम उसके पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और बाकी सबके साथ में ए लगाएंगे। तो अब हम आसानी से इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। हमारे पास फर्स्ट कॉलम में है इट, दिस, दैट, सेकंड कॉलम में है इज़, थर्ड कॉलम में है ए और एन, और फोर्थ कॉलम में हमारे पास है चेन। आप गौर से सुनते जाएंगे, चेन, कप, बॉल, आई, बोट, अम्ब्रेला, एक्स, हॉर्स, आउल, बेट। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरह से हमारे पास ये नाउन है और इसके बाद में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो सबसे जो पहला सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, इट इज़ अ चेन, इट इज़ अ चेन, फुल स्टॉप। अब इसी तरीके से हम दूसरे सेंटेंसेस को बनाएंगे और देखते हैं कि हमारे पास कौन से सेंटेंसेस बनकर आते हैं। स्टूडेंट्स, ये सामने आपको एक्टिविटी 3B दिखाई दे रही है और हमने इस प्रकार से यहाँ पर सेंटेंसेस को फॉर्म किया है। पहला है इट इज़ अ चेन, फुल स्टॉप। सेकंड सेंटेंस है इट इज़ एन एक्स, एक्स वर्ड है तो उसके पहले हमने लगाया है एन, इट इज़ एन एक्स, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। दिस इज़ अ कप, this is a cup. That is a ball, that is a ball. This is a horse, this is a horse. That is an owl, owl इसके साथ हमने प्रयोग किया है एन का। That is an umbrella, that is an umbrella, umbrella हमने यहाँ पर यूज़ किया है एन। दैट इज़ अ बोट, दैट इज़ अ बोट। नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा दैट इज़ एन आई, दैट इज़ एन आई, एन लगेगा। दिस इज़ अ बैट, दिस इज़ अ बैट। दैट इज़ अ बोट, दैट इज़ अ बोट। तो स्टूडेंट, आपने देखा एक्स के साथ एन का प्रयोग किया है, आउल के साथ एन का प्रयोग किया है, अम्ब्रेला के साथ में एन का प्रयोग किया है, और आई के साथ एन का प्रयोग किया है, और बाकी सबके साथ में बोट, बैट, बोट, हॉर्स, बॉल, कप और चेन, इन सब के साथ में हमने ए का प्रयोग किया है। तो स्टूडेंट, इस तरह से आप अंतर समझ गए होंगे कि ए आर्टिकल का प्रयोग हम किस नाउन के साथ करते हैं और एन का प्रयोग किसके साथ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये एक्टिविटी कंप्लीट की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 3C। ये भी सेंटेंस फ्रेमिंग है और इसमें जो सामने सब्स्टिट्यूशन टेबल दी गई है उसमें हमें ये करना है, मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करके हमको सेंटेंसेस बनाने हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और नीचे जो आप देख रहे हैं ना एग्जाम्पल, एक सेंटेंस आपको बनाकर बताया भी गया है। तो हमारे फर्स्ट कॉलम में हमारे पास सब्जेक्ट हैं आई, वी, आई यानी मैं, वी माने हम, यू आप, ही, शी, इट, दे यानी वे, ही वह, शी वह, और इट वह। कैन यानी सकता है, कैन नॉट नहीं कर सकता, ईट, डांस, ड्रॉ, स्लीप, रन, और लास्ट कॉलम में है फुल स्टॉप। तो देखो बच्चों, इसमें हम ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, आई कैन ईट, ये पहला सेंटेंस बना लिया। अब आप दूसरा सेंटेंस आप बना सकते हैं, आई कैन नॉट ईट, ठीक है। अगला सेंटेंस बनेगा, वी कैन डांस, आप ऐसे भी बना सकते हैं, वी कैन ईट फुल स्टॉप, या वी कैन डांस फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा, वी कैन नॉट
डांस, फुल स्टॉप। सर से हम एक और सब्जेक्ट लेंगे, ही कैन ड्रॉ, फुल स्टॉप। ही कैन ड्रॉ, फुल स्टॉप। इसी को हम कैन नॉट से बना सकते हैं, ही कैन नॉट ड्रॉ, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट शी कैन स्लीप, फुल स्टॉप। शी कैन स्लीप, फुल स्टॉप। शी कैन नॉट स्लीप, फुल स्टॉप। इसके बाद आता है इट कैन रन, इट कैन रन, फुल स्टॉप। इट कैन नॉट रन, फुल स्टॉप। लास्ट सब्जेक्ट है दे कैन डांस या दे कैन ईट। आप ऐसे भी बना सकते हैं, दे कैन ड्रॉ। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, दे कैन स्लीप या दे कैन रन, और इसका और फुल स्टॉप। और इसके बाद अगला सेंटेंस बनेगा, दे कैन नॉट ईट, दे कैन नॉट डांस, दे कैन नॉट ड्रॉ, दे कैन नॉट स्लीप, दे कैन नॉट रन। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये सेंटेंस को फ्रेम किया इस सब्स्टिट्यूशन टेबल से। अब जो हमारे पास ये सारे सेंटेंसेस बनकर आए हैं, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस को आपको अपनी बुक में पेंसिल से नोट करना है, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में। और पहला सेंटेंस तो आपके लिए बुक में ही बना हुआ है। अब बाकी के सेंटेंसेस मैं पढ़ती हूँ। आई कैन नॉट ईट, आई कैन नॉट ईट। नंबर 2, वी कैन डांस, वी कैन डांस। नंबर 3, वी कैन नॉट ड्रॉ, वी कैन नॉट ड्रॉ। नंबर 4, he can draw, he can draw. Number 5, he cannot dance, he cannot dance. Number 6, she can sleep, she can sleep. Number 7, she cannot run, she cannot run. Number 8, it can dance, it can dance. Number 9, it cannot draw, it cannot draw. Number 10, they can dance, they can dance. Number 11, they cannot draw, they cannot draw. स्टूडेंट, इस तरह से हमने एक्टिविटी नंबर 3C को हल किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी को। ये एक्टिविटी है 3D। ये एक्टिविटी भी सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि वो इसमें कैन को सबसे पहले कॉलम में लिखा है और सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा है। यानी हमें यहाँ पर क्वेश्चंस को बनाना बताया जा रहा है कि क्वेश्चन को बनाने के लिए वर्ब को हम सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं और सेंटेंस के आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसमें एक पहला एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, कैन आई प्ले, कैन आई प्ले और क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आखिर में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हम और बनाते हैं, कैन वी प्ले, क्वेश्चन मार्क। कैन शी कुक, क्वेश्चन मार्क। कैन ही रीड, क्वेश्चन मार्क। कैन शी स्विम, क्वेश्चन मार्क। कैन दे रन, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमने ये सेंटेंसेस को फ्रेम किया कि सबसे पहले सेंटेंस के शुरू में हमने वर्ब का प्रयोग किया और उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट सबसे पहले हमने कैन का प्रयोग किया है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद आता है वर्ब, और वर्ब के आखिर में हमने मार्क ऑफ इंटरोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाया है। और इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चंस कितने बने हैं। Activity number 3D, what we have to do is to make sentences using the words given in the boxes, by using the words given in the boxes. जो boxes में जो words दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करके हमको sentence बनाना है। One has been done for you, और एक sentence हमें बना हुआ मिला है। वो example है, can I play, can I play, question mark। ये हमको एग्ज़ाम्पल मिला है। अब इसके बेसिस पे हम और सेंटेंस बनाते हैं और क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैन आई गो, क्वेश्चन मार्क। कैन आई गो, क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, कैन वी गो, क्वेश्चन मार्क।
स्टूडेंट, जैसे मैं सेंटेंस को पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन को आप अपनी बुक में सुनकर नोट करिए। नंबर 3, कैन यू प्ले? कैन यू प्ले? क्वेश्चन मार्क। नंबर 4, कैन शी कुक? कैन शी कुक? क्वेश्चन मार्क। नंबर 5, कैन ही रीड? क्वेश्चन मार्क। कैन ही रीड? Number 6, can it swim? Can it swim? Question mark. Number 7, can they swim? Can they swim? Question mark. Number 8, can we run? Can we run? Question mark. Number 9, can she read? Question mark. Can she read? Question mark. Number 10, can he swim? Can he swim? Question mark. Number 11, can they cook? Question mark. Can they cook? Question mark. C-O-O-K, cook. Number 12, can it play? Can it play? क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने सेंटेंस फ्रेमिंग में ये क्वेश्चंस को भी फॉर्म करना सीखा कि जिसमें सेंटेंस के शुरू में वर्ब आती है और सेंटेंस के आखिर में हम मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने कुछ एक्टिविटीज़ सीखी जिसमें हमने सेंटेंस को फॉर्म करना सीखा, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट देखा, उसके बाद हमने निगेटिव सेंटेंस बनाने सीखे और ये देखा कि सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस के आखिर में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, हमने आज इंटेरोगेटरी सेंटेंसेस भी बनाने सीखे, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह भी बनाने सीखे और उस प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाने सीखे जिसके आखिर में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह यानी मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाना होता है और सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी वर्कबुक का एक्टिविटी नंबर 3A, B, C, D इन चारों को हमने हल किया। आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और थैंक यू वेरी मच।